राजा महाराजाओं के लिए अलग वास्तु होता था, हाँ। प्रजा के लिए अलग वास्तु हाँ। होता था। तो अब जो वास्तु है वो राजाओं के वाला वास्तु चल रहा है या अब इवॉल्वमेंट हो गई है जी। पहले तो क्या था ना, नॉलेज नहीं थी, ट्रेनर्स नहीं थे। अब हम पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, वास्तु करते भी हैं। तो अब क्या है ना, अब इवॉल्व हो गया है। अब क्या है, प्रजा वास्तु तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। जैसे क्या है, अगर आप 200-300 साल 500 साल पुरानी वास्तु के अगर आप ग्रंथ उठाओगे, इवन जो म्यूजियम्स के अंदर राजा महाराजाओं के समय पे जो कंपास रखे होते हैं ना, अगर आप वो भी उठाओगे ना, तो उन कंपास में आपको 16 दिशाएं दिखेंगी जी। जो एरोप्लेन के अंदर जो कंपास यूज होता है ना, उसमें 16 दिशाएं होती हैं। हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, हम 8 दिशाओं पे खत्म कर देते हैं। जबकि एरोप्लेन में भी 16 दिशाएं आज यूज होती हैं, है ना। तो जो 16 डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, ये राजवास्तु है। अब बेसिकली क्या हुआ, जब राजाओं के लिए इस्तेमाल होता था ना, तो अब प्रजा क्या कर रही है कि भाई राजा जो भी काम कर रहा है उसको सक्सेस मिले जा रही है, हर काम में पैसे पे पैसा कमा रहा है, और प्रजा क्या है, वहीं पड़ी हुई है। अब क्या ना, इन्होंने एक्सप्लोर किया, इनको वास्तु वाले मिल गए, इनको पता चला कि भी राजा जो है वो कुछ, इन राजा के पास विद्वान है जिनको वास्तु का भी ज्ञान है, जिनको ज्योतिष का भी ज्ञान है जी। राजा कोई भी काम कर रहा है इनसे पूछ के कर रहा है। तो प्रजा ने पकड़ लिया कि भाई तू बता। उस टाइम पे राजा की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर ये वास्तु और एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट अगर आप मार्केट में लीक करते हो तो सर धर से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, अब वो फंस गए कि भैया उधर राजा मारेगा, इधर प्रजा मार देगी, तो बीच में मरा कौन, वास्तु वाला। बोले भाई हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे राजा ने एक सिस्टम डिजाइन कराया जिसको बोलते हैं प्रजा वास्तु। अच्छा, प्रजा वास्तु क्या है, जिसको नॉर्मल, जैसे आपके पास कोई भी आ जाए 60-70 साल का व्यक्ति, उससे पूछो वास्तु क्या होता है, वो आपको एक ही बात बोलेगा, नॉर्थ ईस्ट में एंट्री होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए जी, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट या किचन, दूसरी सेकंड किचन नॉर्थ वेस्ट में बना लो या टॉयलेट बना लो। ये 4 बातें बताएगा आपको जी। ठीक है, घर खुला खुला रखो, खिड़कियां खुली खुली रखो, सनलाइट घर में आए, ये हो वो हो, और जो भी काम करो वो ईस्ट फेसिंग करके करो। किचन में रोटी बनाओ, ईस्ट फेसिंग करके बनाओ, पढ़ाई करो, ईस्ट फेसिंग करके करो, अकाउंट्स का काम करो, ईस्ट फेसिंग कर ली, सारी चीज ईस्ट फेसिंग कर ली जी। ठीक है, एक्चुअली में जो ईस्ट फेसिंग है ना, पता क्यों है, क्योंकि सूर्य ईस्ट से उदय होता है और भगवान पश्चिम में बैठे हैं। आपने सूर्य को देखना है, आपने भगवान को देखना है, भगवान को देखना है जी। पश्चिम मुखी जो है ना, वेस्ट फेसिंग, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। अच्छा, ईस्ट फेसिंग का कॉन्सेप्ट ही बकवास है। ओके, ईस्ट फेसिंग का, ये फेसिंग के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे। बट ये क्या है, पुराने समय से चलता आ रहा है। हमारी दादियां, अब घर में शादी थी तो बेटा एक बार दिखा लिया वो अपना कंपास, देखियो ईस्ट सूरज का है, बिल्कुल सूरज कहां से, यहां से, तो बेटा यहां होके बैठ जाओ। ठीक है, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, मेरी शादी में मेरे को ईस्ट फेसिंग बता रहे, मैं कहा मुझे नहीं बैठना ईस्ट फेसिंग, मैं पश्चिम मुखी बैठूंगा। इवन पंडित जी थे ना, उनको मैंने ये चीज समझाई, मैं पंडित जी आप प्लीज मेरे हिसाब से कर दो, मेरी शादी है ना जी। तो मैं अपनी शादी में पश्चिम मुखी बैठा था। तो अभिषेक भाई आपको दिक्कत नहीं हुई, मतलब पंडित जी को वास्तु का ज्ञान ना हो? पंडित जी अपने जानकार थे, पंडित जी अपने दोस्त थे, अपन वैसे ही पंडित लेके गए थे जो अपनी सुने। तो पंडित जी अपने जानकार थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बोले भाई इसको सब पता है, जो ये कह रहा करो। तो ठीक है, अब प्रजा वास्तु जो है ना, ये क्या करता है, जिस घर में आप प्रजा वास्तु अप्लाई कर दो, उस घर में व्यक्ति अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो जाता है। अच्छा, ठीक है, अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूं जी। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की एंट्री। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की जो एंट्री है ना, 22.5 डिग्री का नॉर्थ ईस्ट होता है। 16 जो दिशाएं है ना, 360 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे जी, तो आपके पास 22.5 डिग्री का एंगल आता है जी। तो 22.5 डिग्री की एक डायरेक्शन होती है, और वास्तु में टोटल 32 एंट्रेंसेस होती हैं जी। तो जब आप 360 के ज़ोडिएक को, चक्र को, जब आप 360 के चक्र को, वास्तु चक्र को जब आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 11.25 डिग्री आता है। तो 22.5 डिग्री की एक दिशा है, और इस दिशा में 11.25 डिग्री की 2 एंट्रेंस है। जैसे नॉर्थ 22.5 डिग्री, इसमें लेफ्ट पार्ट जो है वो 11.25 डिग्री N4 की एंट्रेंस, राइट पार्ट जो है वो 11.25 डिग्री N5 की एंट्रेंस, ऐसे करके कॉन्सेप्ट है। नॉर्थ ईस्ट में 2 एंट्रेंसेस होती हैं, N8 और E1। जो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस खोलने को बोला ना, वो बोला E1 की एंट्रेंस।
N8 की जो एंट्रेंस होती है वो आपके दिमाग के ढक्कन ऐसे खोलती है, अनाप शनाप पैसे कमाते हो आप, अच्छा, अनाप शनाप। E1 की जो एंट्रेंस है वो आपके खर्चे करवाती रहती है। ओके, जितना आप कमाओगे उतना खर्च हो जाएगा, सेविंग जीरो होगी। अगर आप सेव करने की कोशिश भी करोगे ना तो E1 की एंट्रेंस में क्या होता है, आपने 20,000 रुपए बचा लिए, आपका टीवी फूक जाएगा, आपको नया लाना पड़ेगा 20,000 जी जी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत खराब होते हैं घर में E1 की एंट्रेंस में। साउथ ईस्ट की जो रसोई है, ठीक है, साउथ ईस्ट में जो रसोई है, साउथ ईस्ट की दिशा अग्नि की दिशा है और पैसा इस अग्नि। जब आप अपने घर में साउथ ईस्ट में रसोई बनाते हो ना जी, जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा आपके पास होता है। ठीक है, अभी आप, लेकिन आपकी क्या उस लेवल की सोच है? सही बात, क्या आप मर्सिडीज के बारे में सोच पा रहे हो? जी, क्या आप मर्सिडीज लेने के बारे में सोच रहे हो? नहीं सोच रहे। नॉर्मल व्यक्ति नहीं सोचता। एक आम आदमी जो है वो नहीं सोचता। वो कहता भाई मेरी लाइफ में बस मेरे सेविंग्स हो जाएं। वो कहता मेरे अकाउंट में 10-20 करोड़ रुपए पड़े हो, मेरे घर के नीचे 1 करोड़ की गाड़ी ना हो। बिल्कुल, वो नहीं सोचता। जबकि उसे ये नहीं समझ में आ रहा होता कि वो गाड़ी जो है एक आदमी का जो गहना है ना, औरत का गहना श्रृंगार है और आदमी का गहना उसकी गाड़ी, कपड़े और गाड़ी और एसेसरीज, बस। और आदमी के पास होता क्या नहीं। अब क्या आप उतना सोच पा रहे हो? नहीं। आप क्या सोच रहे हो? भाई मेरी EMI टाइम पे चली जाए जी, मेरे घर के खर्चे मेरे को मिल जाएं, मेरे बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़े, उनकी फीस टाइम पे चली जाए, मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हो जाए। उतना हो जाता है। साउथ ईस्ट में जितना पैसा आप सोचते हो ना उतना आपको मिल जाता है, लेकिन वो सोच बड़ी नहीं हो पाती। ठीक है, तो एक्चुअल किचन जो है वो साउथ ईस्ट में ना होके साउथ ईस्ट के बगल में एक डायरेक्शन होती है जिसको बोलते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, वहां होनी चाहिए। क्योंकि वो डायरेक्शन कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है। वहां का चूल्हा ना आपको रिस्क लेने के लिए कॉन्फिडेंस देता है, आपको और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है और ऊंचा उठने के लिए मोटिवेट करता है।